guys, this is Kanchan and welcome to my channel Universe of Commerce। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 दैट इज यूटिलिटी एनालिसिस के बारे में। इसमें हम ये जो चैप्टर है इसमें हम डिस्कस करेंगे आपके साथ फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। प्रीवियसली लास्ट वीडियो में मैंने आपको मीनिंग बताया था, इस बार हम फीचर्स डिस्कस करेंगे। आपके टेक्स्ट बुक में भी है, टोटल 10 फीचर्स है आपको, और ये 10 फीचर्स आपको समझना बहुत जरूरी है गाइस। ना आपको ऑब्जेक्टिव्स में भी आएंगे, शॉर्ट नोट में भी आएंगे, लॉन्ग आंसर्स में भी आएंगे। सोचिए तीन चीजों में आएंगे और तीनों में आप ये मार्क्स गेन कर सकते हो सिर्फ एक टॉपिक पढ़ के। तो चलिए फटाफट मैं शुरू करती हूँ वीडियो को, आगे बढ़ते हैं सबसे पहले फीचर्स के थ्रू। तो सबसे पहला फीचर जो है गाइज आपका दैट इज रिलेटिव कॉन्सेप्ट। रिलेटिव कॉन्सेप्ट क्या होता है वो हम जानेंगे इसमें। मैंने पॉइंट्स टू पॉइंट्स एक्सप्लेन किए ताकि आप लोग क्विकली समझ जाओ और रिवाइज भी कर सकते हो आराम से। चलो सबसे पहला देखती हूँ मैं इसमें क्या लिखा है। यूटिलिटी इज रिलेटेड विद टाइम एंड प्लेस। यूटिलिटी को रिलेट किया जाता है टाइम और प्लेस से। डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। ये क्या कहा गया है यहाँ पर कि यूटिलिटी ना टाइम और प्लेस दोनों से डिफर का मतलब होता है फर्क पड़ता है, ठीक है। डिफर का मतलब होता है फर्क पड़ना। यूटिलिटी क्या होता है, प्लेस टू प्लेस फर्क पड़ता है, टाइम टू टाइम फर्क पड़ता है। अब इसका मतलब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से समझ में आएगा आपको। सबसे पहला एग्जाम्पल है इसमें, देखिए कॉटन क्लोथ्स हैव ग्रेटर यूटिलिटी इन द समर। आप सब जानते हो समर का सीजन हमारे इंडिया में भी पड़ता है। तो समर सीजन में आपको गर्मी के जो आप लोग कॉटन क्लोथ्स पहनते हो कि वुलन क्लोथ्स पहनते हो, बट ऑब्वियस कॉटन क्लोथ्स पहनते हो। सेकेंड आपको क्या एग्जाम्पल दिया है, देखो सैंड हैव ग्रेटर यूटिलिटी इन द कंस्ट्रक्शन साइड। जो सैंड होती है वो कंस्ट्रक्शन साइड में ज्यादा इस्तेमाल की जाती है इमारतें बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए। तो यहाँ पर आप मुझे बताइए कॉटन क्लॉथ का इस्तेमाल समर में किया जाता है, ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है? टाइम टू टाइम बता रहा है कि एक समय ऐसा आता है जहां पर हमें कुछ और चीज की जरूरत पड़ जाती है। और सैंड का जो एग्जांपल दिया है, सेकंड एग्जांपल इसमें कंस्ट्रक्शन साइड, ये प्लेस टू प्लेस डिफर करता है कि कभी कभी जो सैंड होता है वो हमें कहाँ मिलता है, आपको सी शोर दैट इज बीचेस के यहाँ पर भी मिल सकता है, पर उसकी सबसे ज्यादा यूटिलिटी, सबसे ज्यादा काम कहाँ पर आ सकता है, वो आ सकता है कंस्ट्रक्शन साइट पे। तो सेकंड जो एग्जांपल आपको दिख रहा होगा सैंड का, ये आपको बता रहा है प्लेस टू प्लेस का, एंड फर्स्ट जो है वो आपको टाइम टू टाइम का बता रहा है। समझ में आया आप लोग को? तो चलो सेकंड पे हम लोग जाते हैं। सेकंड क्या है? सेकंड है आपका सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। सबसे पहला हमने क्या देखा, रिलेटिव कॉन्सेप्ट। सेकंड क्या देख रहे हैं हम लोग, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इट इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। अभी साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट क्या होता है, दैट इज सिंपल सा मैं आपको बता दूं कि पर्सन टू पर्सन, हर बंदा, हर इंसान सोचने की जो तरीका होता है उसका अलग होता है, ठीक है। तो वो उससे रिलेट किया गया यहाँ पर सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट को। यूटिलिटी डिफर फ्रॉम प्लेस टू पर्सन टू पर्सन। यूटिलिटी क्या होता है ना, डिफर मतलब फर्क पड़ता है हर पर्सन से दूसरे पर्सन का। जरूरी नहीं है कि मुझे कॉफी पसंद है तो आपको भी कॉफी पसंद होगी, अगर जरूरी है कि मुझे टी पसंद है तो आपको भी टी पसंद होगी। मतलब हर किसी का नजरिया देखने का अलग होता है। दिस इज ड्यू टू द डिफरेंस इन टेस्ट, प्रेफरेंसेस, लाइक डिसलाइक्स, नेचर्स, हैबिट, प्रोफेशन एक्सेट्रा। सिंपल सी बात है, मैंने आपको क्या बताया, हो सकता है कि टेस्ट मैटर करता हो सामने वाले का, प्रेफरेंस मैटर करता हो, लाइक्स उसे पसंद हो ना पसंद हो, बहुत सारी चीजें आ जाती है। इसलिए सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट भी यूटिलिटी में मैटर करता है, ठीक है। एग्जाम्पल दिया है, देखो बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। स्टेथोस्कोप हैज अ यूटिलिटी टू ए डॉक्टर बट नॉट टू द लेमैन। सिंपल सी बात है, जो बंदा काम करता है, सिंपल सा जो एक वर्कर है, क्या उसके लिए स्टेथोस्कोप काम आएगा? नहीं काम आएगा। किसके लिए काम है? वो डॉक्टर के लिए काम है, ठीक है। अभी देखो सिंपल सा एक और छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ मैं आपको, रिलेशन में ही बता देती हूँ मैं आपको कि रेड पेन सबसे ज्यादा इस्तेमाल कौन करता है? टीचर्स करते हैं रेड पेन। क्या एज अ स्टूडेंट आप रेड पेन खरीद सकते हो और लिख सकते हो उसको? नहीं लिख सकते। तो रेड पेन सबसे ज्यादा इस्तेमाल किसके लिए होता है? एज अ टीचर मुझे होगा, आपको होगा क्या? नहीं होगा। तो वो बताता है कि पर्सन टू पर्सन डिफर भी करता है वो चीजें। सेकेंड आपको एग्जाम्पल क्या दिया है, देखो बुक हैज अ यूटिलिटी फॉर अ लिटरेट पर्सन देन एन इलिटरेट पर्सन। अभी जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको अगर मैंने बुक दिया, क्या वो पढ़ पाएगा? नहीं, उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर टाइप होगा, राइट। तो वो बुक नहीं पढ़ पाएगा। तो बुक का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किसको होगा? लिटरेट पर्सन, जो पढ़ा लिखा है, जैसे कि आप, मैं, जिसको पढ़ना लिखना आता है उसको।
आई होप आपको सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट का सिंपल सा एक क्रक्स बता देती हूँ, ठीक है। एक छोटा सा लॉजिक कीवर्ड बोल सकते हो आप, वो बता देती हूँ मैं आपको। सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट इतना ही याद रखना है, पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। आपको जो पसंद है जरूरी नहीं कि मुझे भी वो चीज पसंद हो, ठीक है। तो 2 हमने देख लिया, थर्ड पे हम जाते हैं। थर्ड पॉइंट है आपका एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट। एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट क्या कहता है यूटिलिटी में? देखिए, यूटिलिटी हैज नो एथिकल कंसिडरेशन, द कमोडिटी शुड सैटिस्फाई एनी वांट ऑफ ए पर्सन विदाउट कंसिडरिंग व्हाट इज गुड और बैड। यहाँ पर क्या लिखा है कि जो भी कमोडिटी आप खरीद रहे हो वो कंज्यूमर के लिए गुड भी हो सकती है, बैड भी हो सकती है। तो यूटिलिटी ये नहीं देखता है कि हमेशा हर चीज सही होनी चाहिए, वो दोनों तरफ से होता है, या तो गुड भी हो सकता है या तो बैड भी हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम लोग। एग्जाम्पल क्या कह रहा है? अ नाइफ हैज अ यूटिलिटी टू कट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये सारी चीजें आपकी बुक में भी दी हैं। नाइफ जो होता है चाकू, जो इसके थ्रू हम लोग वेजिटेबल्स काटते हैं घर में, या एज वेल एज इट कैन बी यूज्ड टू हार्म समवन, किसी को मारने के लिए, किसी को हार्म करने के लिए, चोट पहुंचाने के लिए भी काम आ सकता है आपका नाइफ, ठीक है। तो नाइफ एक चीज कमोडिटी है, एक कमोडिटी उसके दो चीजें, 2 पहलू है बोल सकते हैं हम लोग, या तो गुड नहीं तो बैड, ठीक है। तो यूटिलिटी ये नहीं देख रहा है आपका कि हमेशा गुड ही होना चाहिए, वो दोनों चीज कंसिडर करके चलता है, दैट इज गुड एंड बैड करके। आई होप आपको समझ में आया हो थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट हम देखते हैं गाइज आपका। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है इसमें, तो आई होप मैं समझाऊंगी आपको समझ में आ जाए। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस क्या कहता है ये पॉइंट आपका? देखिए, सबसे पहला, यूटिलिटी इज अ कैपेसिटी ऑफ ए कमोडिटी टू सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। मैंने आपको पहले बताया था यूटिलिटी का मतलब ही होता है वो क्षमता एक कमोडिटी की। कैपेसिटी मतलब क्या होता है? एक क्षमता एक कमोडिटी की सैटिस्फाई करे वो ह्यूमन वांट्स को, ठीक है, जो भी चीज हम खरीद रहे हैं। यूजफुलनेस का मतलब क्या होता है? देखो, यूजफुलनेस इंडिकेट्स वैल्यू इन यूज ऑफ ए कमोडिटी। कितनी वैल्यू है यूज में वो हमारे लिए, वो कमोडिटी, वो बताता है यूजफुलनेस। अभी हम एग्जांपल देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा आपको। एक और पॉइंट देख लेते हैं इसका। फॉर सम कमोडिटीज इट इज सेम, फॉर सम कमोडिटीज इट इज डिफर्स। देखो, अक्सर कंफ्यूजन इसलिए रहता है यूजफुल और यूटिलिटी के बीच में, क्योंकि कोई कमोडिटी ऐसी होती है ना जहां पर दोनों दिखेंगे आपको, यूटिलिटी भी दिखेंगी, यूजफुलनेस भी दिखेगी। बट कहीं ऐसी कमोडिटी दिखेगी ना आपको जहां पर दोनों अलग अलग दिखेंगे। तो फिर एग्जांपल देख लेते हैं। मिल्क हैज बोथ यूटिलिटी एज वेल एज यूजफुलनेस टू ए कंज्यूमर। आप मुझे बताओ, जो मिल्क होता है, दूध होता है, वो यूटिलिटी भी है, पीने के बाद सेटिस्फैक्शन भी मिलता है और हमारे लिए वैल्यू इन यूज भी है, ठीक है। आपको क्या दिया है? देखो एग्जांपल, लिक्विड हैज यूटिलिटी ओनली टू एन एडिक्ट बट हैज नो यूजफुलनेस। अभी आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ कि जो चीजें एडिक्टेड हो जाती हैं, सिगरेट, टबैकोज, अल्कोहल, ये सब चीजें उनके लिए सबसे ज्यादा यूटिलिटी बन जाती है, जरूरत बन जाती है, किनके लिए? जो एडिक्टेड है। बट क्या वो यूजफुल है? उनको नहीं है यूजफुल। हम भी जानते हैं इट्स हार्म्स टू आवर बॉडी, इट्स नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ आल्सो, राइट। तो यहाँ पर दोनों चीजों की अलग 2 राय बताई हैं। पहला एग्जाम्पल आपको कंबाइन बता रहा है कि यूटिलिटी और यूजफुलनेस एक ही है, और दूसरा जो एग्जाम्पल है आपका अल्कोहल रिगार्डिंग, जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है, वो आपको बता रहा है कि यूटिलिटी वो एडिक्टेड पर्सन को देगी, वो जो एडिक्टेड है, जिसको पता नहीं कैसे भी बट उसको चाहिए वो चीज, तो उसके लिए वो यूटिलिटी क्रिएट कर रही है, बट क्या वो उसको यूजफुल है उस बंदे को? नहीं है। समझ में आया आपको कि किस चीज में डिफर करती है और किस चीज में डिफर नहीं करती है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं हम लोग। फिफ्थ पॉइंट क्या बता रहा है? यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर। अभी यूटिलिटी होता है ना, वो प्लेजर से भी डिफर करता है। सबसे पहले हम देखेंगे प्लेजर क्या होता है। प्लेजर मीन्स जॉय, हैप्पीनेस एक्सेट्रा। प्लेजर का मतलब है जॉय, हैप्पीनेस, खुशी। कमोडिटी मे पोजेस यूटिलिटी बट इट मे नॉट गिव एनी प्लेजर टू द कस्टमर, सॉरी कंज्यूमर, सॉरी इट इज कंज्यूमर। अभी यहाँ पर क्या लिखा है ना कि कोई कमोडिटी ऐसी होती है ना जो प्लेजर नहीं देती है कंज्यूमर को, बट उनके लिए यूटिलिटी है, जरूरत होती है, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। एग्जाम्पल में देखो क्या लिखा है, इंजेक्शन फॉर ए पेशेंट हैज यूटिलिटी बट ऑलवेज वैक्सीनेशन देना बहुत जरूरी होता है कंज्यूमर्स को अपने हेल्थ के लिए, बिकॉज इट इज क्योर्स, ठीक है। वो हो सकता है जो भी चीजों के लिए ले रहा है वो इंजेक्शन, बट इट इज हार्डली गिव्स एनी जॉयमेंट और प्लेजर।
बट ऑब्वियस इंजेक्शन किसको खुशी देगा, नहीं देगा ना, जॉयमेंट तो नहीं देगा, खुशी नहीं देगा, बट हाँ वो आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो जरूरी नहीं है कि कुछ कमोडिटीज ऐसी भी होती हैं जो आपको प्लेजर हैप्पीनेस ना दे बट यूटिलिटी आपके लिए जरूरत हो। समझ में आया? तो इसीलिए यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर, प्लेजर और यूटिलिटी अलग है ऐसे कहा गया है। ठीक है, तो देखिए 6th पॉइंट देखते हैं हम लोग, इसी का 6th पॉइंट क्या कह रहा है। 6th पॉइंट है आपका यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सैटिस्फैक्शन। सैटिस्फैक्शन जो होता है और यूटिलिटी ये दोनों दो अलग चीजें हैं, ऐसा कहा गया है। तो देखो क्या है, यूटिलिटी इज अ कॉज ऑफ कंजम्पशन। मैंने आपको पहले ही बताया था, कुछ भी चीज खरीदने से पहले हमें यूटिलिटी को प्री कंजम्पशन भी कहा जाता है। मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था आपको ये। यूटिलिटी इज अ कॉज ऑफ कंजम्पशन, उसकी वजह से हम कोई चीज खरीदते हैं, कंज्यूम करते हैं। सैटिस्फैक्शन इज द एंड रिजल्ट ऑफ ए कंजम्पशन। सैटिस्फैक्शन का मतलब होता है कि वो बाद में हमें पता चलता है कि हाँ मैंने ये कमोडिटी लिया, खाया, तो मैं समझ में आया कि हाँ मुझे सैटिस्फैक्शन मिला है, तो वो बाद में पता चलता है। इसको इसीलिए इसको एंड रिजल्ट, पोस्ट कंजम्पशन ये भी कहते हैं। अभी देखो 3rd पॉइंट क्या कहा है, देयर आर इंटर रिलेशन बिटवीन स्टिल डिफर कनेक्टेड। यहाँ पर दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड ही हैं बट तभी भी अलग है। कैसे हैं देखो, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझेगा। अ थर्स्टी पर्सन ड्रिंक्स अ ग्लास ऑफ वाटर सिंस वाटर हैज द कैपेसिटी टू सैटिस्फाई द थर्स्ट। एक जो प्यासा है पर्सन है, प्यासा बंदा है जिसको प्यास लगी है, उसने क्या किया, पानी पिया। उसको पानी पीने के बाद क्या मिला, सैटिस्फैक्शन मिला। क्या मिला, सैटिस्फैक्शन की हाँ अभी मेरी प्यास बुझ चुकी है। आगे क्या लिखा है देखो, यूटिलिटी ऑफ ए वाटर इज अ कॉज ऑफ कंजम्पशन। यूटिलिटी जो पानी की जरूरत है वो उसके लिए क्या बन गई है, कंजम्पशन बन गई, हाँ उसको पीना ही है। एंड सैटिस्फैक्शन डिराइव इज द एंड रिजल्ट ऑफ द कंजम्पशन। सैटिस्फैक्शन मिल रहा है उसको कि हाँ अभी मुझे प्यास नहीं लग रही, अभी मैंने पी लिया है, वो एंड रिजल्ट बता रहा है उसका। समझ में आया आपको? यहाँ पर 7th पॉइंट देखते हैं हम, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल। मतलब यहाँ पर सिंपल सा बोला क्या गया आपको कि मेजरमेंट कैसा होता है, कैसे मापा जाता है, यूटिलिटी को कैसे माप सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या दिया है देखो इसमें, यूटिलिटी इज एन एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, देखो उसका मीनिंग लिखा है मैंने ब्रैकेट में, एबिलिटी टू आइडेंटिफाई अंडरस्टैंड, मतलब उसको समझना, आइडेंटिफाई करना, पता करना। इसको यूटिलिटी को एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। ठीक है, याद रखना है, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है आपको। 2nd पॉइंट क्या कह रहा है, कार्डिनल और न्यूमेरिकली मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल। मेजरमेंट न्यूमेरिकली पॉसिबल नहीं होता है, एज वेल एज यूटिलिटी को ऑर्डिनरली मेजरमेंट किया जाता है। ऑर्डिनरी मेजरमेंट क्या होता है वो हम एग्जाम्पल में देखते हैं। ठीक है, सिंपल सा मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल डाला है मैंने, अ थर्स्टी पर्सन आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर। एक प्यासा बंदा है जिसको प्यास लगी है, उसने पानी पी लिया। अब उसको अगर पूछा गया अगर हमने पूछा कि आपको प्यास जो बुझ गई आपकी प्यास, उसका जो सेटिस्फैक्शन है वो बताइए, कैसा लगा आपको, तो क्या वो ये बताएगा कि हाँ मुझे 1 2 3 मिला, नंबर्स में बता सकता है? नहीं। वो कैसे एक्सप्रेस करेगा अपनी फीलिंग्स, अपनी कैसे एक्सप्रेस करेगा, दैट इज अ लॉट या फिर अ लिटिल, हाँ कम मिला मुझे या फिर ज्यादा मिला। ठीक है, यही चीजें क्या होती है, ऑर्डिनरी मेजरमेंट होता है, इसको ही ऑर्डिनरी मेजरमेंट बोलते हैं। इसको देखो 3 पार्ट में भी बताया जाता है, या तो यूटिलिटी पॉजिटिव हो सकती है, या तो यूटिलिटी नेगेटिव हो सकती है, या तो यूटिलिटी 0 हो सकती है। ये 3 चीज आपको याद रखनी है गाइस। ठीक है, सबसे पहला पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी एंड देन 0 होगी। ये आप लोग को जब मैं लॉ सिखाऊंगी ना, डीएमयू का लॉ भी आपके बुक में है, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप इतना याद रखिए, ऑर्डिनरी मेजरमेंट होता है, ये आपके बुक में नहीं दिया है ऑर्डिनरी मेजरमेंट, मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए समझा देती हूँ। सिंपल सी बात है, हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं उसको, यूटिलिटी को, और यूटिलिटी को मेजर करने की बात अगर की तो यूटिल्स में मेजर किया जाता है, यूटिल्स। ठीक है, वो आपके बुक में नहीं दिया है, आपको सिर्फ एक जनरल नॉलेज दिया है मैंने। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या बता रहा है, 8th पॉइंट क्या बोल रहा है आपको, यूटिलिटी इज अ मल्टीपर्पज। यूटिलिटी जो एक चीज हम ले रहे हैं उसको बहुत सारा यूज, मल्टीपर्पज मतलब बहुत सारे यूज कर सकते हैं हम लोग एक ही चीज को। जैसे कि देखो, अ कमोडिटी कैन सैटिस्फाई द वांट ऑफ मोर देन 1 पर्सन, मतलब एक से ज्यादा पर्सन का वो क्या कर सकती है, एट ए टाइम वो कमोडिटी इस्तेमाल कर सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी पुट टू सेवरल यूजेस, बहुत सारे काम में भी उसको डाल सकते हैं। जैसे कि देखो एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज टू सर्व
many purpose and for many people at the same point of view, at the same point of time. यहाँ पर क्या बताया, इलेक्ट्रिसिटी का जो टावर्स होते हैं वहां पर कितने सारे जन को इलेक्ट्रिसिटी जाती है, कितने सारे घर में इलेक्ट्रिसिटी जाती है। घर में जाने के बावजूद भी उस घर में भी एक इलेक्ट्रिसिटी को कितने सारी चीजों में इस्तेमाल किया जाता है। वॉशिंग मशीन चलता है, आपकी ट्यूबलाइट्स चलती हैं, फ्रिज चलता है आपका, ठीक है, बहुत सारे यूजेस होते हैं कि नहीं होते, और एट ए टाइम सबके घर में भी जा रहा है ना। तो यूटिलिटी का कहने का मतलब है कि यूटिलिटी भी ऐसी चीज है, कमोडिटी, कुछ कमोडिटीज ऐसी होती हैं जो एट ए टाइम बहुत सारे जन को क्या कर सकती हैं, फैसिलिटीज प्रोवाइड अपनी दे सकती हैं, सेटिस्फैक्शन दे सकती हैं। ठीक है, 9th पॉइंट पे हम जाते हैं। इसके 9th पॉइंट देखते हैं हम लोग। 9th पॉइंट क्या कह रहा है, यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वांट्स। इंटेंसिटी क्या होता है, यूटिलिटी क्या करता है, डिपेंड रहता है, किस पे निर्भर रहता है, इंटेंसिटी ऑफ वांट का। अभी इंटेंसिटी ऑफ वांट क्या होता है वो हम आगे देखते हैं। मोर इंटेंसिटी दी वांट ग्रेटर विद द यूटिलिटी। जितनी ज्यादा जरूरत है आपको उस चीज की अभी, उतना ज्यादा यूटिलिटी क्रिएट करोगे आप। एज वेल एज व्हेन द अर्जेंसी ऑफ दैट वांट डिक्लाइन, अगर उस चीज की जो अर्जेंसी है, दैट इज इंटेंसिटी, अगर कम हो गई है तो उसका डिमांड भी नहीं हो, मतलब यूटिलिटी नहीं होगी। सिंपल से अभी यूटिलिटी की बात हो रही है तो यूटिलिटी को लाते हैं, यूटिलिटी डिमिनिश हो जाएगी, मतलब डिमिनिश का मतलब होता है कम हो जाना। ठीक है, अभी एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ मैं आपको। ये क्या है, a hungry person finds more utility in foods than a person who is not hungry। अभी फॉर एग्जांपल मैं भूखी हूँ, मुझे बहुत भूख लग रहा है, तो मैं खाना यूटिलिटी क्रिएट करूंगी, मैं सामने वाले को बोलूंगी कि हाँ मुझे खाना खाना है, मुझे भूख लगी है। और अगर मेरा पेट भरा हुआ है, क्या मैं खाना मांगूंगी? नहीं। क्या यूटिलिटी क्रिएट होगी? नहीं। तो यूटिलिटी का डिपेंड होता है, यूटिलिटी किस पे डिपेंड होती है, इंटेंसिटी, कितना ईगरनेस, कितनी जरूरत है आपको उस चीज की। जैसे कि पहला हमने एग्जांपल देखा था प्यासा का, दैट इज थर्स्टी पर्सन का देखा था कि उसको प्यास लगी थी तो उसने पानी डिमांड किया, पानी का यूटिलिटी क्रिएट किया उसने। समझ में आया? अभी डिमांड और यूटिलिटी का क्या फर्क है, क्या तालमेल है, वो हम लोग इसके नेक्स्ट पॉइंट दैट इज 10th पॉइंट में देखते हैं। यूटिलिटी क्या, यूटिलिटी इज अ बेस ऑफ डिमांड। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक है, डिमांड का जो चैप्टर आपका होगा उसमें भी आपको ये काम आएगा। यूटिलिटी इज अ बेस ऑफ डिमांड। यूटिलिटी एक बेस बनता है डिमांड। डिमांड किसी चीज की तभी होगी जब आपका यूटिलिटी आप क्रिएट करोगे। कैसा है वो मैं आपको बताती हूँ। यूटिलिटी इज अ बेस ऑफ डिमांड। देखो पहला पॉइंट यही दिया है आपको, अ पर्सन विल डिमांड अ कमोडिटी ओनली इफ it gives utility to him. Utility on its own cannot generate demand. On its own cannot generate demand. यहाँ पर देखो क्या बोला गया है, मुझे कुछ, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था थर्स्टी हंग्री पर्सन का। ठीक है, उसको भूख लगी है तो उसने खाना डिमांड किया। यूटिलिटी पहले क्रिएट हुई कि क्या चाहिए, उसको खाना चाहिए खाने के लिए। ठीक है, तो उसने वो खाना यूटिलिटी क्रिएट की और बाद में उसको डिमांड किया, जाके शॉप में खरीदा और खाया। समझ में आया आपको? तो यूटिलिटी को एज अ बेस ऑफ डिमांड भी कहा जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स में भी आते हैं आपको। एग्जांपल देखते हैं, चलो हम लोग। अ सिक पर्सन हैज अ यूटिलिटी इन मेडिसिन, हेंस ही डिमांड द मेडिसिन। ठीक है, अगर यहाँ पर बताया कि जो बीमार है, ठीक है, उसको मेडिसिन की जरूरत है, दवाइयों की जरूरत है, तो वो क्या करेगा, उसको पता चल गया कि मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ, दवाइयां लेने के बाद ही ठीक हो सकता हूँ। तो उसने क्या किया, दवाई का डिमांड किया और दवाई खरीदी और उसको कंज्यूम किया। समझ में आया गाइज आपको? टोटल मैंने 10 पॉइंट आपको समझा दिया है। इसके मैंने नोट्स भी बनाए हैं कि आपको कैसे प्रेजेंट करना है अपने पेपर में। उसका पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, और इवन मैंने जो स्लाइड्स आपको एक्सप्लेन किए ना सारे, उसका भी पीडीएफ के फॉर्म में कन्वर्ट करके उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आपको रिविजन करना है, स्लाइड्स अच्छे इमेजेस डाले हैं मैंने, रिविजन करना है पॉइंट्स टू पॉइंट्स, तो सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। डाउनलोड इट। डाउनलोड करने के बाद पढ़ाई शुरू कीजिए। कुछ भी डाउट्स होंगे तो प्लीज कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल ट्राई कि आपके सारे डाउट्स में क्लियर कर सकूं। ठीक है, पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। नोट्स का प्रिपरेशन भी बताया मैंने। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू स्टूडेंट्स, आपको शॉर्ट नोट्स में भी आते हैं, ये लॉन्ग आंसर में भी आते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट आंसर में कितने पॉइंट्स लिखने हैं, लॉन्ग आंसर में कितने लिखने हैं, विथ मीनिंग, सारा अच्छे से नोट्स मैंने प्रिपेयर किया है, आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स के साथ, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। तब तक के लिए बाय बाय।